हाय गाइज, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं होल मेडिसिन डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले जुगुलर वेनस प्रेशर के वेव से तो देखिए ए वेव के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। ए वेव क्यों होते हैं? ड्यू टू द डिस्टेंशन ऑफ द राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ए वेव की प्रोड्यूस होता है राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब देखिए लार्ज ए वेव किस में दिखाई देता है? लार्ज ए वेव तो ए से क्या हो गया? ए हो गया नहीं। देखिए पी ए टी याद रखिए, पाथ, पी ए टी पाथ। पी से क्या हो गया? देखिए पी से क्या हो गया? पल्मोनरी स्टेनोसिस और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ए से क्या हो गया? लार्ज ए वेव। और टी से क्या हो गया? ट्राइकस स्पीड स्टेनोसिस। तो लार्ज ए वेव किस में दिखाई देता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में दिखाई देता है। तो लार्ज ए वेव के बारे में कंप्लीट हो गए। अब देखिए अब आया ए वेव। तो देखिए कैनोन ए वेव में किसे याद रखेंगे? सी ए आर। सी ए आर, सी ए से क्या हो गया? कैनोन वेव। और सी से फिर क्या हो गया? कंप्लीट हॉट ब्लॉक। ए से क्या हो गया? ए बी डिसोसिएशन। देखिए सी से क्या हो गया? कंप्लीट हॉट ब्लॉक। ए से क्या हो गया? ए बी डिसोसिएशन। आर से क्या हो गया? रिदम। कौन सा रिदम? जॉनसनल रिदम। तो देखिए जॉनसनल रिदम, ए बी डिसोसिएशन और कंप्लीट हॉट ब्लॉक। हॉट ब्लॉक में कौन सा वेव दिखाई देता है? तो कैनोन ए वेव। अब देखिए एब्सेंट ए वेव किस में दिखाई देता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में। तो देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या क्या दिखाई देता है? मैंने जो निमोनिक्स बनाया था ना एक, तो इसमें देखिए मर्मर वाला निमोनिक्स में PaS4 कल के मैंने बोला होगा। पी से क्या हो गया? पैन सिस्टोलिक मर्मर, सॉरी पैन सिस्टोलिक नहीं, पी वेव एब्सेंट होगा, पी वेव एब्सेंट होगा। और ए से ए वेव एब्सेंट होगा, ए वेव एब्सेंट होगा। और यस फोर साउंड सुनाएगा, यस फोर साउंड। तो ये देखिए, तो एस फोर हॉट साउंड, ए वेव एब्सेंट और पी वेव एब्सेंट किस में दिखाई देता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में। तो यहाँ पे एब्सेंट ए वेव की बोलेगा किस में दिखाई देगा? तो एट्रियल फिब्रिलेशन। कैनोन ए वेव किस में दिखाई देगा? तो कार में। लार्ज ए वेव किस में दिखाई देगा? तो पाथ में। तो ये हो गया आपका ए वेव के बारे में टोटल जानकारी इसमें कंप्लीटेड है। अब देखिए सी वेब में, सी वेब में देखिए ट्राइकस स्पीड, ट्राई क्लोज आफ्टर ट्राइकस स्पीड क्लोज रहेगा ना, तो इसमें सी वेब दिखाई देता है। ये MCQ पॉइंट है, ज़्यादातर पूछता है क्लोज आफ्टर ट्राइकस स्पीड बल्ब और बल्ज इनटू द एट्रियम में कौन सा वेब दिखाई देता है? सी वेब दिखाई देता है। कभी काल देखिए कि कैनोन ए वेब को फ्रॉग वेब के भी बोलता है। फ्रॉग साइन, फ्रॉग साइन किसको बोलते हैं? लार्ज ए वेव को ही फ्रॉग साइन बोलते हैं। तो कभी फ्रॉग साइन और लार्ज वेव में कन्फ्यूज मत हो जाएगा। जिस इसमें लार्ज ए वेव दिखाई देगा उसी उसी में फ्रॉग साइन दिखाई देगा। और देखिए हमें वी वेव, एक्स वेव और वाई वेव के ज़्यादातर एग्जाम में आता है। वी वेव किस में दिखाई देता है? तो वी वेव किस में दिखाई देता है? ट्राइकस्पिड रिग्रुगेशन में। और यक्स डिसेंट और वाई डिसेंट ज़्यादातर एग्जाम में आता है। तो देखिए यक्स डिसेंट और वाई डिसेंट दोनों किस में दिखाई देता है? पेरिकार्डाइटिस में, दोनों में पूछेगा। बट देखिए वाई डिसेंट एब्सेंट, यहाँ पे देखिए वाई परमानेंट वाई डिसेंट किस में दिखा रहा है? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। वहीं पे एब्सेंट पूछेगा ना, तो देखिए कार्डियक, ए से क्या हो गया? एब्सेंट, एब्सेंट। तो एब्सेंट कौन सा? वाई, वाई डिसेंट, वाई डिसेंट वेव किस में दिखा देता है? कार्डियक टेम्पोडी में। तो देखिए ये तीन ही वेव के बारे में हमको याद रखना है। वी वेव, एक्स वेव और वाई वेव। वी वेव किस में दिखा रहता है? ट्राइकस स्पीड रिग्रुगेशन में। एक्स डिसेंट किस में दिखा रहता है और वाई डिसेंट किस में दिखा रहता है? दोनों कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। और वाई वेव एब्सेंट किस में दिखा रहता है? तो कार्डियक टेम्पोडी में। ए से क्या होगा? एब्सेंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। ये दोनों एब्सेंट किस में दिखाई देगा? कार्डियक टेम्पोडी में। अब देखिए हमें हॉट साउंड के बारे में, हॉट साउंड के बारे में क्या देखना है? एक देखना है फर्स्ट हॉट साउंड, एक देखना है सेकेंड हॉट साउंड। फर्स्ट हॉट साउंड और सेकेंड हॉट साउंड में देखिए फर्स्ट हॉट साउंड जो क्लोजर कौन कौन सा बल्ब होता है? मिट्रल बल्ब और ट्राइकोस्पिड बल्ब क्लोजर होता है, तो फर्स्ट हॉट साउंड प्रोड्यूस होता है। और देखिए ए टू valve और P2 valve, पल्मोनरी और एओर्टिक valve क्लोज होता है, तो सेकेंड हॉट साउंड प्रोड्यूस होता है। और देखिए A2 और B2 का गैप कितना होता है? 30 सेकेंड गैप होता है, समझ गए? और और देखिए जो ये जो गैप जो है ना, सो इंक्रीज एक्सपीरेशन में होता है। इंक्रीज किस में होता है? एक्सपीरेशन में। आई से इंक्रीज एक्सपीरेशन होता है। और देखिए तो डिक्रीज किस में होगा? डिक्रीज किस में होगा? इंस्पिरेशन में।
इंस्पिरेशन में। तो देखिए जो ए टू बी टू बीच के गैप कितना है 30 सेकेंड है, और इंक्रीज किस में होता है एक्सपीरेशन में, और डिक्रीज किस में होता है इंस्पिरेशन में। तो ऐसे याद रखिएगा। और देखिए अब रह गया लॉर्ड लाउड यस वन साउंड और सॉफ्ट सॉफ्ट यस वन साउंड। तो देखिए ऊपर में क्या याद रखेंगे, यस वाला साउंड, और नीचे में बाकी जो कौन रह गया, बाकी जो कौन से स्टीनोसिस के पास क्या क्या आएगा, रिग्रुगेशन। तो देखिए ऊपर में कौन सा है, मिट्रल स्टीनोसिस और ट्राइकस स्टीनोसिस था नहीं, तो ऊपर में कौन सा है, एम एम वाला है। बात नीचे में कौन सा आएगा, रिग्रुगेशन है, तो यम और टी आता है ना फर्स्ट हॉट साउंड में। तो मिट्रल स्टीनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस किस में दिखाई देता है, लॉर्ड में। और नीचे में रिग्रुगेशन आ गया, तो रिग्रुगेशन किस में, यम वाला याद रखिए। तो मिट्रल रिग्रुगेशन में कौन सा हॉट साउंड दिखाई देता है, सॉफ्ट S1। और लॉर्ड S1 साउंड किस में दिखाई देता है, यस वाला में, यस वाला में। लॉर्ड यस 1 मीन्स यस याद रखिए, यस, और सॉफ्ट S1 मीन्स आर याद रखिए। लॉर्ड यस 1 मीन्स यस याद रखिए, और सॉफ्ट S1 मीन्स आर याद रखिए। लॉर्ड यस 1 मीन्स क्या, कौन कौन सा हो गया, मिट यम और टी इसमें ऐड कर देंगे, और यस 1 में कौन क्या ऐड कर देंगे, यम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए कभी काल स्प्लिटिंग S2 साउंड पूछ देता है किस किस में दिखाई देता है। तो स्प्लिटिंग S2 साउंड किस किस में दिखाई देता है, तो देखिए किस किस में दिखाई देता है, लास्ट में, लास्ट में। लास्ट मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ए मीन्स क्या हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस। और एच मीन्स क्या हो गया, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी और हाइपरटेंशन। तो देखिए यल से क्या हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। एएस से क्या हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस। और यच से क्या हो गया, हाइपरटेंशन एंड और हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें कौन सा साउंड दिखाई देता है, स्प्लिट S2 हॉट साउंड दिखाई देता है। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा तो हो जाएगा। और इस कभी काल AST में कौन सा साउंड दिखाई देता है, तो AST में तो वाइड और फ्लेक्स हॉट साउंड दिखाई देता है। लेकिन ज़्यादातर LASH याद रखिएगा, LASH में से जो नहीं होगा तो AST में याद होगा। एक ही कोई चीज़ याद रखिए, इससे हमें रूल आउट करने में इजी रहता है। तो LASH याद रखिए, LASH में क्या क्या दिखाई देता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एओर्टिक स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन और हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में कौन सा साउंड दिखाई देता है, स्प्लिटिंग ऑफ S2 हॉट साउंड। और देखिए यस 3 और यस 4 साउंड के बारे में हम एक ही बात देखते हैं। यस 3 देखिए, S3 मीन्स अर्ली डायस्टोल हो गया, और यस 4 मीन्स लेट, क्योंकि यस 4 ही लेट में आता है, लेट से आता है, और यस 3 अर्ली आता है नहीं, इसलिए अर्ली डायस्टोल और लेट डायस्टोल हो गया। और देखिए यस 3 जो ये कभी काल एग्जाम में आता है, यस 3 जो है तो वाई डिसेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द वाई डिसेंट होता है, यस 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू द वाई डिसेंट। और देखिए यस 3 साउंड फिजियोलॉजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकली भी होता है। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल होता है, इसलिए चिल्ड्रेन, प्रेगनेंसी, एथलेटिक्स वाला में नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन ये कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होता है, यस 4 साउंड कभी भी फिजियोलॉजिकली नहीं होता है। ये हमेशा क्या होता है, पैथोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल होता है। अब देखिए एग्जाम में आता है ओपनिंग स्नैप साउंड। सबसे पहले ओपनिंग स्नैप साउंड किसको बोलते हैं, ये समझिए। तो देखिए ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड किसको बोलते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम डोर ओपन करते हैं नहीं, डोर ओपन करते हैं, और डोर ओपन करता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन ओपनिंग स्नैप साउंड में क्या होता है कि देखिए एबनॉर्मली क्या होता है, जब वॉल्व जो क्लोज होता है, वॉल्व क्लोज मतलब वॉल्व क्लोज नहीं, वॉल्व ओपन होता है, नॉर्मली वॉल्व ओपन होता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड में क्या होता है कि जब वॉल्व ओपन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसी साउंड को क्या बोलता है, ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड। और देखिए ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड किस में दिखा रहता है, मेडिकल ऑफिसर में, मेडिकल ऑफिसर में किस में दिखा रहता है, तो ओ से क्या हो गया, ओपनिंग स्नैप। हमारे में मान लीजिए आप मेडिकल ऑफिसर होंगे तो मेडिकल ऑफिसर में दिखाई देता है। तो यम से क्या हो गया, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में दिखाई देता है, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में दिखाई देता है। और किस में दिखाई देता है, यम ही वाला में दिखाई देता है, मिट्रल स्टेनोसिस में दिखाई देता है। तो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स और मिट्रल स्टेनोसिस में कौन सा दिखाई देता है, ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड दिखाई देता है। और ये देखिए एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एजेक्शन क्लिक हॉट साउंड किस में दिखाई देता है, एजेक्शन क्लिक हॉट साउंड
किस में दिखाई देता है? तो बंदर में, एप में। किस में दिखाई देता है? एप में। तो देखिए ए से क्या हो गया? इजेक्शन क्लिक। और ई से क्या हो गया? इजेक्शन क्लिक। और ए से क्या हो गया? एओर्टिक स्टेनोसिस और पियोटिक पल्मोनिक स्टेनोसिस। इसको आप 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा एग्जाम में। वो एकदम इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है। आप रिवाइज जितना कीजिएगा इतना फास्ट आपको होगा। 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा हो जाएगा। अब कभी काल एग्जाम में क्या आता है कि S1 साउंड के बाद कौन सा साउंड आता है? तो इजेक्शन क्लिक। कैसे याद रखेंगे? तो ऑन ई, ऑन ई। यस, ओ एन ई है ना, ओ एन ई। तो देखिए एस ऑन के बाद कौन सा साउंड आता है? इजेक्शन क्लिक। और देखिए यस टू के बाद कौन सा क्लिक कौन साउंड आता है? तो देखिए साउंड कितना होता है? यस वन, एस टू, है ना, इजेक्शन क्लिक और ओपनिक स्नैप। इतना ही साउंड होता है ना, ओपनिक स्नैप। ज़्यादातर हम इसी को बोलते हैं। यस वन और यस टू साउंड तो हम समझिए कैसे प्रोड्यूस होता है। कौन ये हो गया आपका M1 T1 के कारण। ये क्या होगा? A2 P2 के कारण होता है, प्रोड्यूस होता है। और देखिए ये क्लोज होता है तब प्रोड्यूस होता है, और ये ओपन होता है तब प्रोड्यूस होता है। नहीं, वॉल्व ओपन होता है तो कौन सा? इजेक्शन क्लिक और ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, तो इजेक्शन इजेक्शन क्लिक के बारे में तो हम जान गए कि S1 हॉट साउंड में, S1 हॉट साउंड के बाद आता है। S2 हॉट साउंड के बाद का कौन सा रह गया? अब ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड आता है। ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड आता है। और कभी काल ओपनिंग स्नैप नहीं रहेगा तो पेरिकार्डियक नॉक, पेरिकार्डियक नॉक आता है। तो ऐसे याद रखिएगा। S1 और S2 ऐसे इसे फिगर बना के। S1 तो के बाद कौन सा आता है? इजेक्शन क्लिक। ये तो हमें याद आ गया। 4 हर्ट्ज साउंड में अब S2 रह गया और ओपनिंग स्नैप। तो S2 के बाद कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड प्रोड्यूस होगा। नहीं, और ओपनिंग स्नैप हॉट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ओपनिंग ऑफ द A2 P2। और इजेक्शन क्लिक हॉट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ओपनिंग ऑफ द M1 और T1। ओपनिंग ऑफ द M1 और T1 के कारण प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब देखिए वॉल्व जो है ना, 4 ठो वॉल्व है। कौन कौन सा वॉल्व है? एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व, है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। और ये वॉल्व का लोकेशन कहाँ पे रहता है? ये एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर। तो देखिए हमको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो देखिए सबसे पहले कैसे रखना है? ऑल फिजिशियन मस्ट टेक मनी। ऑल फिजिशियन मस्ट टेक मनी, मस्ट टेक मनी, मस्ट टेक मनी। तो ए से कौन सा वॉल्व हो गया? एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। पी से क्या हो गया? पल्मोनिक वॉल्व, पल्मोनिक वॉल्व। और यम से क्या हो गया? यम को छोड़ दीजिए। टी से क्या हो गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यम से क्या हो गया? मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। तो देखिए फर्स्ट जो लेटर है ना वो राइट साइड होता है। अब बाकी जितना जो है, बाकी जितना फिजिशियन से लेके मनी तक के लिए ये लेफ्ट साइड हो गया। तो देखिए ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से स्टार्ट होता है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से। तो देखिए तो सेकेंड इंटरकोस्टल, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट रहता है? एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सेकेंड, अब लेफ्ट में भी सेकेंड से ही स्टार्ट होगा। तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट रहता है? पल्मोनिक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। और देखिए 2 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा दिखाई देता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखाई देता है। और बाकी कौन सा लगे? 5। तो 2 4 5 याद रखिएगा, 2 4 5। तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा वॉल्व लोकेटेड होता है? मिट्रल वॉल्व लोकेटेड होता है। और देखिए इर्प्स पॉइंट किसको बोलते? अब देखिए इर्प्स पॉइंट, देखिए 2 4 5 के बीच में 1 नंबर मिसिंग है। कौन सा नंबर मिसिंग है? 3। तो देखिए 3 इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा पॉइंट दिखाई देता है? इर्प्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इर्प्स पॉइंट, इर्प्स पॉइंट दिखाई देता है। कौन सा पॉइंट दिखाई देता है? इर्प्स पॉइंट दिखाई देता है। तो ये वॉल्व के बारे में ये एग्जाम में से एकदम BBI है ये। और देखिए मर्मर में देखिए सिस्टोलिक मर्मर के बारे में। सिस्टोलिक मर्मर के बारे में देखिए, हम पैन सिस्टोलिक मर्मर के बारे में हम जब मर्मर का एक वीडियो बनाए थे, इसमें मर्मर के बारे में हम बहुत चीज़ जानकारी दिए हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें क्या बोला था? PVM
टी आर, मैंने आपको ये निमोनिक्स दिया था वो सिस्टोलिक मर्मर में, मतलब मर्मर वाला वीडियो में। तो PVMTR मीन्स क्या हो गया, पैन सिस्टोलिक मर्मर। पैन सिस्टोलिक मर्मर को क्या बोलते हैं, होलो सिस्टोलिक मर्मर भी बोलते हैं, नहीं। तो देखिए भी से क्या हो गया, भी से क्या हो गया, वेंट्रासेप्टल डिफेक्ट। और बाकी कौन सा रह गया, यम टी आर। तो देखिए आर में दोनों ऐड कर देंगे, आर में क्या ऐड कर देंगे, यम ऐड कर देंगे और टी ऐड कर देंगे। तो देखिए मीटर रेगुलेशन किस में, मीटर रेगुलेशन कौन सा मर्मर दिखाई देता है, पैन सिस्टोलिक मर्मर। और ट्राइकस स्पीड रेगुलेशन में कौन सा मर्मर दिखाई देता है, पैन सिस्टोलिक मर्मर। अब कौन सा रहे, देखिए मिड सिस्टोलिक मर्मर के एग्जाम में आता है। आप पैन सिस्टोलिक मर्मर के बारे में याद रखें, मिड सिस्टोलिक मर्मर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता है। आता कौन सा है मैं आपको बोल देता हूँ, कॉन्टिन्यूस मर्मर। कॉन्टिन्यूस मर्मर किस किस में दिखाई देता है, तो देखिए कॉन्टिन्यूस मर्मर एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट किस में आता है, पेटेंट डक्टर ऑटोरियोसिस में, PDA में कॉन्टिन्यूस मर्मर दिखाई देता है। और किस में दिखाई देता है, तो देखिए जो ये सी है, ऐसे सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और जो भी लिख सकते हैं हम उसको, तो भी से क्या हो गया, AB फिस्टुला में दिखाई देता है और वेनस हम्प में दिखाई देता है। तो वेनस हम्प, AB फिस्टुला और पेटेंट डक्टर ऑटोरियोसिस में कौन सा मर्मर दिखाई देता है, कॉन्टिन्यूस मर्मर दिखाई देता है। कौन सा मर्मर दिखाई देता है, कॉन्टिन्यूस मर्मर। देखिए डायस्टोलिक मर्मर में कौन कौन सा मर्मर आता है, काग मर्मर आता है, काग मर्मर। और काग मर्मर किसको बोलते हैं, देखिए तीनों काग मर्मर सब एक ही मर्मर है, वो डायस्टोलिक मर्मर हो गया। और डायस्टोलिक मर्मर किस किस में दिखाई देता है, आप एक बार सिस्टोलिक मर्मर वाला वीडियो देखिएगा। अब डायस्टोलिक मर्मर किस किस में दिखाई देता है वो आपको पता चल जाएगा। और जिस जिसमें डायस्टोलिक मर्मर दिखाई देगा उसी उसी में काग मर्मर दिखाई देगा। तो सी से क्या हो गया, सी से देखिए कौन सा मर्मर हो गया, कैरिकोम मर्मर हो गया, कैरिकोम। जी से क्या हो गया, ग्राम स्टील मर्मर हो गया, ग्राम स्टील। और अथी ए से क्या हो गया, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर हो गया। तो ए से क्या हो गया, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। और सी से क्या हो गया, कैरिकोम मर्मर। और जी से क्या हो गया, ग्राम स्टील मर्मर, ग्राम स्टील मर्मर। तो देखिए ये तीनों कौन होता है, डायस्टोलिक मर्मर। और डायस्टोलिक मर्मर किस किस में, किस चीज़ में दिखाई देता है, ये मैंने वीडियो बनाया उसमें देखिएगा किस किस में दिखाई देता है, मिट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक रिवुगेशन में। आप डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मर्मर को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको उसमें दिखाया हूँ, वीडियो में दिखाया हूँ। तो आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। और देखिए कभी कहा आता है कैरी कुम मर्मर किस में दिखाई देता है, कैरी कुम मर्मर तो मैं आपको बोल ही दिया, कौन सा मर्मर हुआ, डायस्टोलिक मर्मर। और देखिए कैरी कुम मर्मर किस में दिखाई देता है, तो कैरी कुम मर्मर दिखाई देता है रूमेटिक फीवर में। और देखिए ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर है, तो ए से क्या हो गया, एओर्टिक रिरुगेशन में दिखाई देता है, नहीं। और देखिए ग्राम स्टील मर्मर किस में दिखाई देता है, तो ग्राम स्टील में प्लम्बर वाला जो प्लम्बर का काम करता है वो स्टील का भी काम करता है। प्लम्बर का काम जो करता है, प्लम्बर प्लम्बर का काम करता है वो स्टील का भी काम करता है ना, और स्टील वाला वर्क रहता है प्लम्बर का। तो देखिए प्लम्बर मीन्स क्या हो गया, पल्मोनरी रिरुगेशन। और यह स्टील मीन्स क्या हो गया, स्टील मर्मर। तो ग्राम स्टील मर्मर किस में दिखाई देता है, पल्मोनरी रिरुगेशन में। आप 2-3 बार उसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको अच्छे से वो आ जाएगा। तो देखिए आपको यही 3 मर्मर याद रखना है, कैरिकुम मर्मर, ऑस्टिन मर्मर, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर और ग्राम स्टील मर्मर। ज़्यादा याद नहीं, अभी लास्ट रिवीजन में एकदम सटीक पॉइंट सब याद रखना है हमको। तो इतना मर्मर याद रखिएगा आप। अब देखिए वाल्व डिसऑर्डर में जाते हैं, वाल्व डिसऑर्डर में एओर्टिक स्टेनोसिस में, एओर्टिक स्टेनोसिस में आपको डायग्नोसिस क्या है ये पूछेगा। तो देखिए SAD याद रखिए, यस से क्या हो गया, सिनकोप, सिनकोप एंजाइना पेक्टोरियलिस और डिस्निया रहेगा ना, तो एओर्टिक स्टेनोसिस से है ये डायग्नोसिस, ये सब रहेगा। तो कौन सा डिजीज है या इसका डायग्नोसिस क्या है ये एग्जाम में आएगा। तो SAD निमोनिक्स है उसका, ये तीनों सिम्टम्स रहेगा तो कौन सा हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस। और ये क्या करवाता है, ये इंपॉर्टेंट, सडन कौन सा वाल्व डिसऑर्डर है, सडन डेथ करवाता है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस है तो सडन कार्डियक डेथ करवाता है। और कभी काल ये आ जाता है कि क्या आ जाता है, क्रिसिंडो और डिक्रिसिंडो मर्मर किस में दिखाई देता है। तो देखिए क्रिसिंडो डिक्रिसिंडो मर्मर किस में दिखाई देता है, एओर्टिक स्टेनोसिस में। और ये आपका हो गया। और देखिए एओर्टिक स्टेनोसिस मैंने आपकी बोल ही दिया था, ये क्या हो गया, एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। और एओर्टिक वाल्व कहाँ पे बेस्ट हियर दिखाई देता है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, जो मैंने ऊपर बोला हूँ।
अब सेकंड देखिए मिट्रल स्टेनोसिस के बारे में। मिट्रल स्टेनोसिस का देखिए यहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस सुनते ही मिट्रल valve के बारे में हमें याद आना चाहिए। क्या क्या मिट्रल valve हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले कभी काल नॉर्मल ही पूछ देता है। मिट्रल valve का नॉर्मल डायमीटर क्या है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी काल नॉर्मल आ जाता है। लेकिन मिट्रल स्टेनोसिस कब डेवलप होता है, लेस दैन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए कभी काल एग्जाम में आता है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मिट्रल स्टेनोसिस का। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, रूमेटिक फीवर, कॉन्जेनाइटल और म्यूकोपोलीसेक्राइड पैरासूटियम। ये में से कोई भी ऑप्शन दे देगा। ये में से कोई 3 ठो डिफरेंट ऑप्शन रहेगा, ये चारों में से एक ऑप्शन रहेगा। तो देखिए रूमेटिक फीवर, कॉन्जेनाइटल, म्यूकोपोलीसेक्राइड और म्यूकोपोलीसैक्रोडोसिस, म्यूकोपोलीसैक्रोडोसिस और पैरासूट मिट्रल valve, ये चारों में से एक ऑप्शन। ये चारों मोस्ट कॉमन कॉज है मिट्रल स्टेनोसिस का। और देखिए मिट्रल स्टेनोसिस में और क्या दिखाई देता है, तो मिट्रल स्टेनोसिस में कौन कौन सा मरमर दिखाई देता है। तो देखिए कौन सा मरमर दिखाई देता है मिट्रल स्टेनोसिस में, मरमर कौन कौन सा मरमर दिखाई देता है। तो देखिए यल से क्या हो गया, लॉर्ड S1 साउंड। ओ से क्या हो गया, ओपनिक स्नैप हॉट साउंड। और यम से क्या हो गया, मिड डायस्टोलिक मरमर विद द पीरीसिस्टोलिक। और देखिए कभी काल एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मिट्रल स्टेनोसिस का जो सेवरिटी है ये कैसे क्लिनिकली कैसे डिसाइड करता है और कैसे डिटेक्ट करता है। तो आंसर में लेंथ, डायमीटर क्या समथिंग समथिंग ऑप्शन रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरिटी कहाँ से डिसाइड होता है, लेंथ से, लेंथ से डिसाइडेड होता है। और देखिए मिट्रल स्टेनोसिस में क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है। तो ये एकदम MCQ पॉइंट हो गया आपका। लेंथ सबसे ज़्यादा MCQ पॉइंट हो गया, मरमर ज़्यादा MCQ पॉइंट हो गया, और ये valve का जो डायमीटर था, डायमीटर ये इम्पोर्टेंट था। अब देखिए एओर्टिक रिग्रूगेशन में, एओर्टिक रिग्रूगेशन में एओर्टिक मैन के बारे में याद रखिए। हम एओर्टिक मैन के बारे में पढ़ेंगे। एओर्टिक मैन जैसे कैमो मैन था ना, कैमो मैन था, इसे एओर्टिक मैन के बारे में। तो एओर्टिक में कौन कौन सा साइन दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आई कौन सा शेप का है, बी शेप का है, बी शेप का है। तो इसमें कौन सा, बेकर्स साइन दिखाई देंगे। उसके बाद आई के ऊपर में देखिए ये कौन सा यल है, क्या है, यल। तो यल मीन्स क्या हो गया, लाइट हाउस साइन। लाइट हाउस साइन किस में दिखाई देता है, एओर्टिक में दिखाई देता है। इसके बाद देखिए माउथ में, यम में देखिए यम हो गया। यम से कौन सा साइन हो गया, मोलार साइन। मोलार साइन किस में दिखा रहता है, एओर्टिक रिग्रूगेशन में। अब देखिए नीचे तो मोस्टैची है, ये सी जैसे है। तो देखिए कोरिजियन पल्स किस में दिखा रहता है, एओर्टिक रिग्रूगेशन में हो गया नहीं। अब देखिए जो लीवर जो है, लीवर में याद रखिए ये आर हो गया, आर शेप का है। तो ये इसमें कौन सा साइन दिखाई देगा, रोजेन बेच साइन दिखाई देगा, रोजेन बेच। और देखिए जो हाथ में, हाथ जो है यहाँ पे ये हैमर टाइप का है, हैमर लाइक का है। जो ये क्या है, हैमर लाइक का, इसलिए क्या हो जाएगा, वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स किस में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है, एओर्टिक रिग्रूगेशन में। और देखिए यहाँ पे माउथ में एक यम था, डब्लू जैसा सीन था ना, यहाँ पे मूसेट साइन, ये MCQ पॉइंट है। ये MCQ पॉइंट हो गया आपका, ये MCQ पॉइंट है, ये भी MCQ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर हैमर पल्स ये भी MCQ पॉइंट है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्विंक्यू साइन, क्विंकी साइन किस में दिखा रहता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। ये किस में दिखा रहता है, एओर्टिक रिग्रूगेशन में। इतना साइन एकदम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता रहता है। तो क्विंकी साइन किस में दिखा रहता है, एओर्टिक रिग्रूगेशन में। अब देखिए मिट्रल valve प्रोलैप्स के, मिट्रल valve ज़्यादातर किस में दिखा रहता है, फीमेल में देखा रहता है। और मिट्रल valve एसोसिएटेड विथ कौन कॉज करता है, ज़्यादातर एग्जाम में ये आता है। तो ये मार्फन एहलार डोनास सिंड्रोम, ये एग्जाम में आता है, मार्फन एहलार डोनास सिंड्रोम।